हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखते हैं क्या है। इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। आपने इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई किए बिना इनको सोल्व आउट करना है। तो इनको सोल्व आउट किस तरीके से करेंगे? हम आइडेंटिटीज का यूज करके, फॉर्मूलेज का यूज करके हमने इनको सोल्व आउट करना है। आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर देनी है। कहीं आप 103 और 107 की मल्टीप्लाई कर दो और रिजल्ट लिख दो, ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऐसे नहीं करना है। आइडेंटिटीज फॉर्मूले का यूज करके आपने इनको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनमें फॉर्मूला हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास गिवन है 103 मल्टीप्लाई 107। तो मैं 103 को क्या 100 प्लस 3 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि 100 प्लस 3 103 ही होता है। और मल्टीप्लाई है 107, 107 को क्या लिख सकता हूं? 100 प्लस 7 लिख सकता हूं। क्लियर है? अब देखो ये कैसी आइडेंटिटी बन गई हमारी, x प्लस ए और x प्लस बी की बन गई ना। क्लियर है? और x प्लस ए और x प्लस बी किसके इक्वल होता है? हमारा एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस में ए बी की मल्टीप्लाई ए बी, ये होता है। कंपेयर कर लेंगे, x की वैल्यू क्या है 100, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 7। तो हमने क्या करना है, x की जगह 100 पुट करना है, a की जगह हमने 3 पुट करना है और b की जगह 7। ये तीनों वैल्यूज इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देनी है, आंसर आ जाएगा। x की जगह 100 पुट करेंगे तो 100 का स्क्वायर प्लस ए क्या हमारा 3 प्लस 7 इंटू में x की जगह 100 प्लस में a की जगह 3 मल्टीप्लाई b की जगह 7। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 100 का स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब 2 जीरो है तो 4 जीरो हो जाएंगी, 1 एज इट इज, 2 जीरो का 4 जीरोस बन गई, प्लस 7 और 3 10, 10 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 प्लस 7 3 जा 21। इनको ऐड कर देंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा ऐड करके वो क्या आ जाएगा 1 1 0 और 2 1। दिस इज द आंसर ऑफ आवर फर्स्ट पार्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरीके से आइडेंटिटी हमने यहां पे यूज करनी है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने इसकी सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट के अंदर गिवन है 95 मल्टीप्लाई 96। अब 95 और 96 को कैसे लिख सकता हूं मैं? 95 को लिख सकता हूं 100 माइनस 5 और 96 को लिख सकता हूं 100 माइनस 4। इसको कंपेयर करेंगे किससे? x माइनस ए से, x माइनस बी से। किसके इक्वल होगी आइडेंटिटी? एक्स स्क्वायर और यहां पे आ जाएगा माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस में ए बी। आइडेंटिटी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अब यहां कंपेयर करेंगे, x की वैल्यू 100, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 4। तो यहां लिख लेंगे x की जगह 100, a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 4। ये तीनों वैल्यूज यहां पुट करनी है। x की जगह 100 पुट करेंगे, 100 का स्क्वायर माइनस में a प्लस b है तो 5 प्लस 4 का x की वैल्यू 100 प्लस a की जगह 5, b की जगह 4। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 100 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 4 टाइम्स 0 हो जाएंगी, माइनस 5 और 4 क्या हो गया 9, 9 की और 100 की मल्टीप्लाई 900 प्लस 5 और जा क्या हो जाएगा हमारा 20। अब 10,000 में से 900 को सब्ट्रैक्ट करना है और 20 को ऐड कर देना है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो 9120 आ जाएगी। दिस इज द आंसर। वेरीफाई करना है इसकी, डायरेक्ट रफ साइड में मल्टीप्लाई करके देख लो, यही आंसर आएगा। आई होप क्लियर हो गया ये भी क्वेश्चन। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। इसका थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट में गिवन है 104 मल्टीप्लाई 96। अब देखो इसको कैसे करेंगे। 104 को क्या लिख सकता हूं मैं? 100 में प्लस 4 लिख सकता हूं। सेम एज इट इज इसको बनाएंगे। ये 100 प्लस 4 किया तो इसको भी 100 प्लस माइनस समथिंग करके लिखेंगे। 96 है तो 100 माइनस 4 लिख सकता हूं। अब ये देखो क्या बन गया हमारा a प्लस बी और a माइनस बी किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। a की वैल्यू यहां से कंपेयर करें तो a की वैल्यू क्या है 100 और b की वैल्यू क्या है हमारी, कंपेयर करेंगे तो b इक्वल टू 4।
इसके अंदर पुट कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर है तो 100 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर, तो क्या आ गया 100 का स्क्वायर 100 और ये हो जाएंगी 4 टाइम्स 0 माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 10,000 में से 16 जाएगा तो 9,984 आ जाएगा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। कोई डाउट अगर आपको लगे तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए क्लास 6 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए, और आपके सपोर्ट के लिए, आपके प्यार के लिए, इस चैनल के लिए बहुत सारा थैंक्स। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। हमने इनको फैक्टराइज करना है प्रॉपर आइडेंटिटी का यूज करके। अब इनको फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं हम, तो चलिए देखते हैं हम क्या करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर। इसको लिखते ही आपके मन में एक आइडेंटिटी याद आ जाती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पे कुछ वैसी ही टर्म बनी हुई है हमारी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर किसके इक्वल होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको कंपेयर करके ऐसे ही बनाएंगे, देखो ये स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, 3x का स्क्वायर, 9x स्क्वायर को 3x का स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बीच वाली टर्म को अभी छोड़ दो, लास्ट वाली पे आ जाओ। यहां पे y स्क्वायर है तो 20 को क्या लिख सकता हूं, प्लस में y इंटू स्क्वायर, फिर प्लस 2 है, 2a भी होता है, 6xy को कैसे ब्रेक कर सकता हूं मैं, 2 इंटू में ये क्या है हमारा 3x और ये क्या है इंटू y। ब्रेक कर दिया मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन को, इसको एज इट इज देखो, 9x को स्क्वायर क्यों लिख दिया, 3x का स्क्वायर, y स्क्वायर को लिख दिया y का स्क्वायर, 6xy को लिख दिया 2 इंटू 3x इंटू y। ब्रेक कर दिया। अब ये किसकी आइडेंटिटी बन गई, यहां से देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं ना, तो यहां से पिक करेंगे हम 3x, यहां से पिक करेंगे y, 3x प्लस y का होल स्क्वायर बन गया। ये इस टाइप के थोड़ी सी डिफिकल्ट होते हैं क्वेश्चन, बट आपको एक बार आइडेंटिटी पता हो ना, आप इजीली कर दोगे, ठीक है। सेकंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं, वहां से और डाउट क्लियर हो जाएगा। सेकंड पार्ट में हमारे पास गिवन है 4y स्क्वायर माइनस का 4y प्लस 1। इसको कंपेयर करते हैं, देखो a स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस b स्क्वायर से किसकी आइडेंटिटी होती है, a माइनस b का होल स्क्वायर। देखो नेगेटिव आया था इसलिए नेगेटिव वाला फॉर्मूला बनेगा। a का स्क्वायर है तो 4y स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, 2y का स्क्वायर लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर। 1 है, ये b स्क्वायर है तो 1 को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 का स्क्वायर भी 1 होगा हमारा, क्लियर है। माइनस ऊपर क्या है 4 को ब्रेक कर दो, 2 इंटू में 2y इंटू में 1, ये और ये देखो बिल्कुल सेम है, कर दिया ब्रेक। अब किसकी आइडेंटिटी बन गई, ये a माइनस बी होता है, a क्या है यहां पे 2y माइनस b क्या है 1, तो 2y माइनस 1 का स्क्वायर आ गया। लास्ट देखते हैं थर्ड पार्ट क्या बनता है हमारा। थर्ड पार्ट के अंदर गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100। इसको क्या कर सकता हूं मैं, यहां पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इससे कंपेयर कर लो तो किसके इक्वल होता है हमारा, a माइनस बी, ए प्लस बी, यही तो होता है। अब यहां पे देखो एक्स स्क्वायर को, इसको कैसे ब्रेक कर सकता हूं मैं, एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूं माइनस वाई स्क्वायर बाय 100 है, इसको वाई बाय 10 का स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं क्योंकि वाई का स्क्वायर वाई, 10 का स्क्वायर 100। तो यहां पे देखो a को कंपेयर करेंगे, x है, b की वैल्यू क्या है y बाई 10, इसके अंदर पुट कर दो, a की जगह x, b की जगह y बाई 10, तो x माइनस वाई बाई 10 और यहां पे x प्लस वाई बाई 10, दिस इज द आंसर। आई होप ये पार्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, किस तरीके से आइडेंटिटीज का यूज करके हमने इनको सोल्व कर